स्वयं पिताजी को वचन देकर अपने और शिव के बीच दीवार खड़ी कर ली थी, और उस वचन के रहते शिव चाहकर भी तुम्हें कैसे स्वीकार कर पाते? इसीलिए वो जटा बनकर आ गए, शतबीज को सुंदर बनाया, और उसे सुंदर बनाने के बाद ये आत्मज्ञान कराया कि तुम आदि शक्ति हो, केवल शिव के लिए बनी, और उसने विवाह अस्वीकार कर दिया। फिर पिताजी ने क्रोध में आकर तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा कर दी, तुम्हें अपने वचन से मुक्त कर दिया सती। ये सब अपने आप नहीं हुआ, ये सब शिव ने किया है। शिव ने जटा बनकर अपने और तुम्हारे बीच के सभी अवरोधों को मिटा दिया। क्यों? वो यहाँ मेरे लिए आए थे, और मैंने क्या कर दिया दीदी? मैंने बार बार उनका अपमान किया। मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी, इसी क्षण उनसे क्षमा मांगनी होगी। शिल्पकार, शिल्पकार, देवी, शिल्पकार जटा तो चले गए। क्या? आप यहाँ मेरे लिए आए थे, मुझे वचन से मुक्त करने, और मैं आपको समझ ही नहीं पाई। आपका इतना अपमान किया मैंने, और आप मुझे क्षमा मांगने का एक अवसर दिए बिना ही चले गए। क्यों महादेव, हर बार मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मेरे शिव हमेशा मेरे लिए पत्थर क्यों बन जाते हैं? क्यों शिव, क्यों? ऐसा मेरे साथ क्यों किया शिव? क्यों शिव, क्यों? ये हम क्या कर रहे हैं प्रभु? आपने मनुष्य रूप धारण किया माता सती की रक्षा हेतु, किंतु स्वयं अपमानित हो गए। यहाँ तक कि आपने अपने ही हाथों अपनी वो मूर्ति निर्मित की जो उस भवन में आपके अपमान का प्रतीक बनकर खड़ी हुई है। किस लिए प्रभु? आप तो माता के बिना ही वापस लौट रहे हैं ना? अब आगे और क्या मंशा है आपकी प्रभु? जब इस मनुष्य रूप की आवश्यकता नहीं रही तो इस प्रकार भटकने का क्या अर्थ है? नहीं नहीं प्रभु, चलिए हम वापस कैलाश चलते हैं। बहुत हो गया, हम वापस कैलाश चलते हैं प्रभु। अभी मनुष्य रूपी कार्य समाप्त कहाँ हुआ है सेवक? इस रूप की आवश्यकता तुम्हारी
और मेरे लिए भले ही ना रही हो, किंतु इस रूप का त्याग करने से पहले हमें किसी और से भी तो विदा लेनी है। विदा? किसे? मामा, मुझे प्रजापति के भवन से पता चला है कि आप वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मामा? मुझे बिना बताए। मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुम निश्चिंत रहो सुकन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सदैव यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास। तुम यहाँ क्या कर रही हो सती? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। जटा ने शिव की मूर्ति बनाई, सुंदर है, अति सुंदर है ना? मैं शिव को सर्वथा अयोग्य समझता था, परंतु इस मूर्ति को देखकर लगा कि शिव योग्य, कम से कम द्वारपाल बनने योग्य तो है ही शिव। परंतु दासियों ने बताया कि जटा बिना मिले ही चला गया, मुझसे भी भेंट नहीं की। ये कलाकार लोग होते ही ऐसे, परंतु वो था पक्का शिव विरोधी, तभी तो ऐसी मूर्ति बना पाया वो। क्या हुआ सती? कहीं ऐसा तो नहीं कि सतभीष के साथ विवाह ना होने के कारण तुम निराश हो गई? तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है, शीघ्र ही तुम्हारा घर बसेगा। अपने पिता पर भरोसा रखना। मेरे लिए आए थे दीदी, और वो मुझसे मिले बिना ही चले गए। मुझे क्षमा मांगने का एक अवसर तक नहीं दिया उन्होंने। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है दीदी, मुझे उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे भय हो रहा है, कहीं मैंने उन्हें सदा के लिए खो तो नहीं दिया। दीदी मैं क्या करूं?